प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने को मंजूरी दे दी। अब विधानसभा में सरकार विधेयक समाप्त करने के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 लाएगी। विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में आएगा। बैठक में 28 प्रस्तावों पर मोहर लगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि पर कब्जेदारों को 300 वर्ग मीटर तक ही फ्री होल्ड की मंजूरी दी जाएगी। पट्टे पर आवंटित पूरी नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराया जा सकेगा। इसके लिए 9 नवंबर 2011 की कट ऑफ डेट तय की गई है। यानी इस तिथि तक जो लोग नजूल भूमि पर काबिज हैं, उन्हें ही नियमितीकरण के नियमों का लाभ मिलेगा। जिन कब्जेदारों ने पूर्व में आवेदन किए हैं, उनसे तत्कालीन समय में लागू भूमि के सर्किल दरों के आधार पर नियमितीकरण का शुल्क लिया जाएगा। नए आवेदनों पर सर्किल रेट की मौजूदा दरें लागू होंगी। समय सीमा के तहत फ्री होल्ड की कार्यवाही नहीं होगी तो संबंधित नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। सरकार इसके लिए विधानसभा में उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक 2021 लाएगी। ये विधेयक 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। प्रदेश की पहली निर्यात नीति को मंजूरी। कैबिनेट ने प्रदेश की पहली निर्यात नीति को भी मंजूरी दी है। नीति के तहत हर सरकार ने निर्यात के लक्ष्य को अगले 5 साल में 16,000 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा है। नीति के तहत निर्यातकों को विपणन, अनुसंधान, उत्पादों के प्रमाणीकरण में छूट मिलेगी। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की बाह्य रोगी उपचार ओपीडी में निःशुल्क दवाइयां अनिवार्य रूप से मिलेंगी। यदि चिकित्सक बाहर से दवाई लिखेंगे तो उन्हें इसका वाजिब कारण बताना होगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी। अतिथि शिक्षक नहीं हटेंगे। पॉलिटेक्निक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षकों की तैनाती के बावजूद अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2018 को हटाए गए संविदा प्रवक्ताओं की संविदा पर वापसी के प्रस्ताव पर भी मोहर लगाई। प्रदेश सरकार में तैनात पति या पत्नी कर्मचारी सरकारी आवास में एक साथ रह रहे हैं तो दोनों में से एक को मकान किराया भत्ता मिलेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में जिन गरीबी की रेखा नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों बीपीएल के भवन 100 वर्ग मीटर एरिया में हैं, उन्हें 100 रुपये पानी का कनेक्शन मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दी। औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण के लिए ढील। कैबिनेट ने राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण के मानकों में ढील दी है। पर्वतीय क्षेत्र में भूखंड के मानक 300 वर्ग मीटर से घटाकर 200 वर्ग मीटर और मैदानी क्षेत्र में 400 से घटाकर 300 वर्ग मीटर होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में मार्ग के मानकों में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज रेस कोर्स में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान आंगनबाड़ी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मानदेय वृद्धि करने पर आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को 2 लाख का वार्षिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी उपलब्ध करवाई जाएगी। आंगनबाड़ी कर्मियों का मासिक मानदेय डिजिटल तरीके से सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 25% पद आंगनबाड़ी सहायिकाओं जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण की हो और आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरी करती हो के द्वारा भरे जाएंगे। प्रदेश में जिन लोगों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है, उन्हें दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक प्रत्येक माह कुल 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन के लिए जो 1 रुपये का भुगतान करना पड़ता था, वो अब निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विभागों के औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने की शुरुआत कर दी है। सोमवार को कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बीडी पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल स्थित जन औषधि केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। आपातकालीन कक्ष में मरीजों को दिए जा रहे उपचार की जानकारी ली। अस्पताल के औषधि कक्ष के निरीक्षण के दौरान उन्होंने औषधि की स्टॉक की जांच के साथ ही स्टॉक की जानकारी मरीजों को साझा करने के लिए बाहर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती किए गए मरीजों से हालचाल जानकर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को आंशिक सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल प्रबंधन की मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।